हेलो गाइस, वेलकम टू हे संस्कार। मेरा नाम संस्कार सिंह है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। सो आप जानते हैं इस चैनल पे मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में ही कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, कल्चर और बहुत सारे टेक चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों के एक्सपेक्ट के बारे में बात करूँगा। तो इस वीडियो में आपका आज का टॉपिक है व्हाट इज ई-सेल। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि आजकल मैंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च किया कि व्हाट इज ई-सेल, ई-सेल काम क्या करता है, और मुझे लिटरली एक भी वीडियो अच्छी नहीं मिली। वीडियो क्या मिली, मेरे को मिली ही नहीं। तो मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज अ फाउंडर, एज अ एंटरप्रेन्योर, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कॉलेज लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप सीखूं। तो ई-सेल क्या होता है और वो हमारी लाइफ में क्या करता है एज अ स्टार्टअप फाउंडर, एज अ कॉलेज स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि क्या होता है ई-सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ई-सेल होता क्या है। ई-सेल मतलब एंटरप्रेन्योरशिप सेल। ये एक ऐसा विंग होता है कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का जो कि स्टूडेंट लेड होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स बनाते हैं। कॉलेज उनको एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। उसके अंदर में 4-5 बच्चे एक अपनी टीम लेके एक ई-सेल क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर में वो मल्टीपल बच्चे जिनका स्टार्टअप है या आइडिया है उनका प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। उनके साथ साथ चाहे प्रोडक्ट का MVP हो, प्रोटोटाइपिंग करना हो, उस आइडिया पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना हो, उसके फाइनेंशियल सेट करने हो या चीजें करनी हो, उसका इनोवेशन क्या हो सकता है, उसमें और चीजें क्या सुधारी जा सकती है, कौन सी चीजें ठीक की जा सकती है, ये सारी चीजों को कैटेगराइज करना, उनको ठीक करना ही एंटरप्रेन्योरशिप सेल का काम करता है। ये स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है कि और वो इनोवेशन करे और वो और सारी चीजें बनाए। ई-सेल में 2 काम होता है, ठीक है। या तो फाउंडर्स इनरोल करते हैं या तो मेंबर्स इनरोल करते हैं। फाउंडर्स अपने स्टार्टअप्स को ले जाते हैं अपनी टीम के साथ लेके कि मुझे इस स्टार्टअप पे काम करना है, और वहां का जो मैनेजर होता है या वहां की टीम होती है वो उसको वेरीफाई करती है कि स्टार्टअप बनाने लायक है, इंक्यूबेट करने लायक है कि नहीं है। इंक्यूबेट करना मतलब होता है कि जैसे अंडे को इंक्यूबेशन सेंटर्स में वहां से बच्चे निकाले जाते हैं, वैसे स्टार्टअप में भी इंक्यूबेशन सेंटर्स में आइडिया से स्टार्टअप क्रिएट किया जाता है। इसीलिए इसका नाम होता है इंक्यूबेशन सेंटर ऑल्सो। सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ तो ये करता कैसे काम है। तो मल्टीपल कॉम्पिटिशंस कराता है ई-सेल, जैसे कि हैकाथॉन्स हो गए, फिर आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हो गया, कई सारे फाउंडर्स से टॉक करा सकता है, पॉडकास्ट कराता है, इंटरव्यूज कराता है स्टूडेंट्स की। उसके अलावा आपको बहुत सारे बिजनेस प्लान कंपटीशन, एड मेकिंग कंपटीशन, मल्टीपल कंपटीशन करा सकता है ताकि बच्चों का ब्रेन लगा रहे और ज्यादा से ज्यादा वो इंगेजिंग रहे। इसके अलावा ई-सेल जो होता है वो बहुत ज्यादा एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रिपेयर कर जाता है जिसमें कंपटीशन भी रहे, इनोवेशन भी रहे, लर्निंग भी रहे और चीजें कॉन्टिन्यूसली सीखने को मिले स्टूडेंट्स को, ताकि उनको आगे के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपना प्रोडक्ट बना के उसको कॉम्पीट करने का मौका मिल सके, ताकि वो बेटर प्रोडक्ट बना सके बेटर कंट्रीज के लिए। रिसेंटली मैंने अपनी टीम हायर की थी बहुत सारे रोल्स के लिए, चाहे वो मार्केटिंग हो, टेक हो, ब्रांडिंग हो या इवन फाइनेंसेस हो। उसको हायर करने के वक्त मुझे रियलाइज हुआ ना कि 80% टीम को जो मैं हायर कर रहा हूँ वो बस रोल्स देख के आए थे, बट उनको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ई-सेल होता क्या है। सो मैं वीडियो उनके लिए भी ये बना रहा हूँ और आपके लिए भी, कि आपको भी पता चल सके कि ई-सेल होता क्या है और काम कैसे करता है, उनमें रूल्स क्या होते हैं, चीजें कैसी होती है। कि आप ये पूछोगे कि यार सिर्फ फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए और सिर्फ टीम लीडर्स के लिए होता है क्या, बाकियों के लिए क्या, ई-सेल में और क्या होता है? जरूरी नहीं है। ई-सेल सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप के बारे में नहीं होता। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ और सिर्फ ई-सेल इसलिए ज्वाइन करो क्योंकि स्टार्टअप बनाना नहीं। स्टार्टअप सिर्फ के लिए नहीं होता ई-सेल। ई-सेल में बहुत सारी ऐसे स्किल्स हैं जो कि बहुत ही कोर स्किल्स है और सिखाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट उनमें से है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है ना, वो आपको हर एक रोल में, हर एक कंपनी में, हर जगह ही वैल्यूएबल रहेगी। आप कितना जल्दी, कितने अच्छे तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड की स्किल राइट नाउ। तो कि एक आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल यही होता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपको आ जाता है। दूसरी चीज होती है आपके इंटर्नशिप की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने एक तो स्किल सीख ली है, दूसरी चीज आप कई सारे मेंटर्स से मिल लो, CEO से मिल रहे हो, आप फाउंडर्स से मिलते हो, आप उनकी बातें सुनते हो। वहां पे अगर आपका भी इंप्रेशन अच्छा रहा तो बहुत ज्यादा चांसेस रहती है कि आपको वहीं की वहीं इंटर्नशिप मिल जाए। मेरे कॉलेज में मेरे साथ ऐसी चीज हुई है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों है। ठीक है। सेकेंड चीज मैं आपको बताता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक आइडिया को प्रोडक्ट में डेवलप कर लेते हो। समझ रहे हो? मतलब आप कुछ सोच रहे थे और अब वो चल रहा है।
तो वो बहुत बहुत डिफरेंट चीज है भाई, वो बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है। और इसका सबसे मेजर फायदा ये होता है कि कॉलेज सिर्फ एकेडमिक्स तक नहीं रह जाता है, फिर आप एक क्रिएटर, आप प्रोडक्ट डेवलपर बन जाते हो, आप एक फाउंडर बन जाते हो, आप सीईओ बन सकते हो अगर वर्क कर गया फाउंडेशन, आपको फंडिंग मिल जाती है यार अपने आइडिया के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आप एक लीडर बन जाते हो, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी के अंडर वर्क करते करते आप ये सीख जाते हो कि टीम में कैसे काम करते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ कैसे होगी, आप जॉब के लिए भी प्रिपेयर हो जाते हो और साथ साथ आप एक फाउंडर, एक कंपनी चलाने के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। तो सिर्फ एक स्किल नहीं सिखा रहा है, ये आपको मल्टीपल डोमेन में मतलब सारी की सारी स्किल्स, लगभग ओवरऑल जो स्किल्स होती हैं अदर देन सिर्फ टेक्निकल स्किल्स आपको सिखाया जाता है। और टेक्निकल स्किल्स भी होती हैं क्योंकि आप खुद भी एग्जीक्यूट कर रहे हो, चीजें बना रहे हो, तो आप टेक्निकल स्किल्स भी सीख रहे हो। अगर आप कॉलेज में हो तो अपने कॉलेज की ईसेल के जरूर मेंबर बनो। और अगर कॉलेज का ईसेल नहीं है तो जैसे मैंने कोशिश की, मैंने एक इनिशिएटिव लिया, वैसे आप भी लो और अपने कॉलेज में एक ईसेल स्टार्ट करो। अपने कॉलेज से बात करो, बोलो कि हाँ मुझे फाउंडर बनना है, मुझे एक ईसेल स्टार्ट करना है, मुझे चीजें करनी है। अपना इनिशिएटिव आप खुद लीजिए, ठीक है, आप खुद जिम्मेदारी लेके खुद चीजें बनाइए और कमेंट कीजिए कि आप में से किस किस के कॉलेज में ईसेल है और वो कैसे वर्क करता है, ताकि मैं कोशिश कर सकूं उन ईसेल्स पे भी काम कर सकूं। इसके अलावा अगर आप ईसेल से रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बिलो और मैं उसका कोशिश करूंगा कि जरूर से जरूर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजों की क्लैरिटी हो जो कि मुझे नहीं हो पाई, जो कि मुझे सर्च करना पड़ा, वो बाकी लोगों को इतनी एफर्ट्स के साथ नहीं मेहनत करनी पड़े। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।